वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। फ्री सैनिटरी नैपकिन, वाईफाई, आवासीनों को मकान, श्रद्धांजलि योजना में 5,000 मिलेंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र के जवाब में कांग्रेस के बड़े वादे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया है। स्कूल कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। सभी स्कूल कॉलेजों और चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आवासीनों को मकान दिए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक बीपीएल कार्ड धारकों को श्रद्धांजलि योजना के तहत 2,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये मिलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि टाइम पर भुगतान करने पर छूट दी जाएगी। सभी निकायों में कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट को फ्री लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। वहीं मैनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए सभी नगर निगमों में हाईटेक रेस्ट रूम बनाने का जिक्र है। रायपुर में आज से शुरू होगा क्रिकेट का महासंग्राम। आयोजन समिति ने सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात, विशेष जर्सी भेंट कर दिया आमंत्रण। लीजेंड 90 क्रिकेट लीग के आयोजन को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस दौरान लीजेंड 90 लीग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुणेश सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ वॉरियर्स टीम की 21 नंबर की जर्सी भेंट की, जो उनकी जन्मतिथि के अनुसार थी। साथ ही उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण दिया। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भूपेश बघेल ने निकाली ट्रैक्टर रैली। महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक के लिए मांगे वोट। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई है। न्यायधानी बिलासपुर में जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन ट्रैक्टर रैली निकाली। नगर निगम बिलासपुर के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक के समर्थन में यह रैली निकाली गई। बीजेपी नेता ने महिला का पकड़ा हाथ, कहा जान से मार दूंगा। रास्ता रोककर कहा नहीं भरने दूंगा नामांकन। दिव्यांग उम्मीदवार बोला, अधिकारी ने बिना कारण फॉर्म निरस्त किया। मुंगेली जिले में एक भाजपा नेता ने सरपंच प्रत्याशी की पत्नी के साथ बदसलूकी की। उसने महिला का हाथ पकड़कर नामांकन पत्र भरने से रोका। कुटेरा ग्राम पंचायत से दिव्यांग सरपंच प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला पथरिया थाना क्षेत्र का है। बीजेपी नेता का नाम नेता विनोद सिंह ठाकुर है। वह निर्विरोध सरपंच बनना चाहता है। बीजेपी नेता पर आरोप है कि उसने मिलीभगत कर रघु सिंह ठाकुर का नामांकन भी रद्द करा दिया है। पीड़ित पक्ष ने बीजेपी नेता और पीठासीन अधिकारी की शिकायत एसपी कलेक्टर से की है। बिलासपुर हाईकोर्ट में गड्ढों वाली सड़क पर सुनवाई। आचार संहिता खत्म होने के बाद बनवाने के निर्देश। बिलासपुर हाईकोर्ट में खराब सड़क को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने तखतपुर मुंगेली पंडरिया सड़क पर गड्ढों की भरमार पर नाराजगी जताई। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को आचार संहिता अवधि समाप्त होने के बाद तेजी से मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। अब रोड को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 4 मार्च निर्धारित की गई है। लखमा को कोर्ट से बड़ा झटका। ईओडब्ल्यू के केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज। 18 फरवरी तक रहेंगे बंद। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईओडब्ल्यू केस में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। ऐसे में अब ईओडब्ल्यू उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। 4 फरवरी को कवासी लखमा की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश होनी थी, लेकिन सुरक्षा बल की कमी होने की वजह से कवासी लखमा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई, जहां कोर्ट ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया है। शराब घोटाले मामले में 15 जनवरी को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे जेल में बंद हैं। 8 फरवरी को रायपुर आएंगे कॉमेडियन सुनील। फैमिली कॉमेडी शो में लोगों को हंसाएंगे। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा इवेंट। रायपुर में सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट फैमिली कॉमेडी शो का आयोजन 8 फरवरी को किया जाएगा। शो में मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कॉमेडी शो की टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। शो शनिवार रात 8 बजे शुरू होगा। 2 घंटे तक चलने वाले इस इवेंट में सुनील ग्रोवर अपने अंदाज में लोगों को हंसाएंगे। बिलासपुर के कानन पिंडारी में बर्ड फ्लू का खतरा। CZA के निर्देश के बाद रोकी सप्लाई। बाघ, तेंदुआ और शेर को नहीं मिलेगा चिकन। कानन पिंडारी जू में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए जू प्रबंधन ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले बाघ, तेंदुआ और शेर को आहार में दिए जाने वाले चिकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पक्षियों की देखभाल भी खास जतन से की जा रही है।
सैनिटाइजेशन के साथ केज की नियमित सफाई की जा रही है। बर्ड फ्लू का प्रकोप देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। जू में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और जानवर रहते हैं जो बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। लिहाजा चिकन, मुर्गे और अन्य पक्षियों की मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था। महतारी वंदन योजना की 12वीं किस्त जारी। 70 लाख महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में आए 650 करोड़ 32 लाख रुपये। राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69,53,994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि अंतरण किया गया है। चिकन मटन खिलाकर धर्मांतरण बेरोजगार गरीब महिलाएं टारगेट। पास्टर बोला, मंदिरों में प्रसाद खाने वाले शैतान ईसाई धर्म नहीं अपनाने पर धमकाया। बिलासपुर में पति पत्नी पर एफआईआर। बिलासपुर जिले जोरों पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। डरा धमकाकर, नौकरी का लालच देकर और चिकन मटन खिलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बेरोजगार गरीब और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। मामला सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी गांव का है। संबलपुरी के रहने वाले उत्तरा कुमार साहू के मुताबिक उनके परिवार और ससुराल वालों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। इसके बावजूद घर में आकर पास्टर संतोष मोसेस और उसकी पत्नी अशु यहाँ पर मोसेस जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही उसके परिवार के लोगों को प्रभु के प्रकोप का डर दिखाते हैं। इसके कारण उसके परिवार के लोग भी घबराए हुए हैं। लगातार दबाव बनाने से परेशान होकर निगम कर्मी ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पास्टर पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है। बलात्कारी शिक्षक गिरफ्तार। अपने ही शिष्य को 6 महीने तक बनाता रहा हवस का शिकार। गर्भवती होने पर खुला मामला। बलरामपुर जिले से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक पिछले 6 महीनों से नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बना रहे थे। छात्रा शिक्षक के डर से किसी को कुछ नहीं बता रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती ही तो इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला डिंडो थाना क्षेत्र का है। दिव्यांग और बुजुर्गों को नहीं मिलेगी होम वोटिंग सुविधा, बूथ में आकर डालना पड़ेगा वोट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का खुमार जोरों पर है। नगरीय क्षेत्र में 11 फरवरी को मतदान होना है। मतदाता केंद्र में पहुंचकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार निर्वाचन में भाग लेने के लिए दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को भी केंद्र पहुंचकर मतदान करना पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह होम वोटिंग की सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी। अब तक देखा गया था कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के मतदाता को होम वोटिंग की सुविधा मिल रही थी। मतदाता कर्मी घर तक पहुंचकर मतदान ले रहे थे, लेकिन इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में इन्हें दूर रखा गया है, यानी इन्हें अब अपने नजदीक के मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करना पड़ेगा। ऑनलाइन गेम के जरिए हुआ प्यार, शादी के बाद छोड़ा साथ। पति बोला, परिजनों ने बंधक बनाया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, पेरेंट्स संग रहना हिरासत नहीं। पूर्व के युवक और पश्चिम बंगाल की युवती के बीच ऑनलाइन गेम के जरिए दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाद में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन कुछ समय में ही युवती ने युवक से रहने का इरादा बदल दिया और वे अपनी मां के साथ चली गई। इधर युवक ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। याचिका किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखे जाने पर रिहाई दिलाने के लिए दायर की जाती है। केस की सुनवाई हुई तब युवती ने अपने माता पिता के साथ रहने की बात कही, जिस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि माता पिता के साथ रहना अवैध हिरासत नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने युवक की याचिका को खारिज कर दिया है। बेमतलब की परीक्षा पूरक में फेल हुए छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश। पहली बार मई में अतिरिक्त कक्षाएं। 14 साल बाद होने जा रही 5वीं 8वीं की परीक्षा में फेल पास का कोई अर्थ नहीं होगा। पास होने वाले छात्रों के साथ फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी अगली कक्षा में दाखिल दिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 5वीं 8वीं की परीक्षा के संदर्भ में दिशा निर्देश देते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को खत लिखा गया है। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि 5वीं और 8वीं दोनों ही कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं 1 जून से प्रारंभ की जाएगी। मुख्य परीक्षा में सभी विषय में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों को भी पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। यदि पूरक परीक्षा में कोई छात्र फेल हो जाता है तब भी उसे कक्षोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, अर्थात किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा। जादू टोना के शक में हथौड़े से सिर फोड़कर हत्या। कांकेर में इमली पेड़ के नीचे सोया था बुजुर्ग, गांव के 7 लोगों ने मार डाला।
कांकेर में जादू टोना के शक में बुजुर्ग की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के ही 7 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। बुजुर्ग बाड़ी में इमली के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। घटना आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के मंडानार गांव का है। मृतक गांव में खेती बाड़ी का काम करता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। चुनाव से पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 20,50,000 रुपए की शराब की जब्त। कबीरधाम जिला आबकारी विभाग ने आबकारी एक्ट के मामले में देर रात एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 20,50,000 रुपए की 493 पेटी शराब को जब्त किया है। इसे छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी चुनाव में खपाए जाने का शक है। छत्तीसगढ़ बना म्यूल अकाउंट का हब, साइबर जालसाजों ने खड़ी की कंपनी, 5,000 खाते ब्लॉक। साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले जालसाजों के लिए मनी पार्किंग करने छत्तीसगढ़ सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर रायपुर के साथ दुर्ग राजनांदगांव साइबर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के माध्यम से पिछले 2 माह के भीतर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा साइबर ठगी की रकम छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर होने का खुलासा किया। वहीं रायपुर में बाकायदा जालसाजी का पैसा ठिकाने लगाने कंपनी बनाई गई थी। साइबर जालसाजों की रकम सुरक्षित करने कंपनी बनाने का देश में स्वतः पहला मामला है। वहीं एसएसपी क्राइम संदीप मित्तल के अनुसार रायपुर के विभिन्न बैंक में खोले गए 5,000 से ज्यादा संदिग्ध म्यूल अकाउंट की पहचान कर ब्लॉक करने का काम किया गया। इनमें कई ऐसे बैंक अकाउंट हैं जिनमें खाता धारक का नाम तो है, लेकिन धरातल पर उसके बारे में बैंक अफसरों तक को जानकारी नहीं है। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डीप सीक के यूज पर बैन, मिनिस्ट्री का एम्प्लॉइज को आदेश, कहा ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट और डेटा के लिए खतरा। भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस के किसी भी काम के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। सरकार का मानना है कि ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा की गोपनीयता के लिए खतरा है। इस बात की जानकारी इंटरनल डिपार्टमेंट एडवाइजरी से मिली है। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देश में भी डाटा सिक्योरिटी जोखिम का हवाला देते हुए डीपसीक के यूज पर बैन लगा दिया है। 5वीं 8वीं बोर्ड एक उत्तर पुस्तिका जांचने पर मिलेंगे 2 रुपये, अधिकतम 40 की अनुमति, दिन भर की कमाई 80 रुपये। 5वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को एक उत्तर पुस्तिका के लिए केवल 2 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वहीं 8वीं कक्षा की एक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को 3 रुपये मिलेंगे। दोनों ही कक्षाओं के मूल्यांकनकर्ता एक दिन में अधिकतम 40 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस तरह से 5वीं की कॉपियां जांचने वाले शिक्षक को एक दिन में अधिकतम 80 रुपये और 8वीं की कॉपियां जांचने वाले शिक्षक को 120 रुपये मिलेंगे। दोनों ही कक्षाओं का केंद्रीकृत मूल्यांकन किया जाएगा। राजधानी में आयोजित होने जा रहा फन रन, 4 साल के बच्चों से लेकर बड़े भी ले सकेंगे भाग। विजेताओं को मिलेंगे असली सोने और चांदी के मेडल। रोटरी क्लब ऑफ रायपुर, कस्मो दिवाज और रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल 9 फरवरी को फन रन प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन राजधानी के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा, जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर बड़े तक सभी भाग लेकर आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेताओं को असली सोने के और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को असली चांदी के मेडल से नवाजा जाएगा। इसके अलावा ही फन रन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, सीएम साहब बोले अनपढ़ व्यक्ति को मंत्री बनाकर घोटाले में हस्ताक्षर कराए गए। अभी कई कांग्रेस नेता जांच के दायरे में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन कोरबा में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही शराब घोटाले की जांच को लेकर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि अभी कई कांग्रेसी नेता जांच के दायरे में हैं। सीएम साहब ने आरोप लगाया कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो खुद को अनपढ़ बताते हैं, पहले ही जेल में हैं। कांग्रेस शासनकाल में अनपढ़ व्यक्ति को आबकारी विभाग देकर उनसे करोड़ों के घोटाले में हस्ताक्षर कराए गए। ट्रैक्टर से घूमने निकले थे 4 दोस्त, बैलेंस बिगड़कर पलटा, 3 की मौत, 1 घायल। धमतरी जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार नाबालिग चालक सहित 3 लड़कों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक लड़का घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महंत के बयान पर बवाल, टीएस सिंहदेव ने बताया उनकी निजी राय। बोले कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व लेती है फैसले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत चुनाव प्रचार के लिए अंबिकापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा का चुनाव पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेगी।
उनके इस बयान के बाद जमकर सियासी घमासान मच गया था, लेकिन अब टीएस न्यूज़ ने इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताया है। पत्थर खदान से घट गया गांव का जल स्तर, परेशान ग्रामीणों ने किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार, किसी ने भी नहीं भरा नामांकन। चुनाव के दौरान अजब गजब नज़ारे देखने को मिलते हैं। यही मौका होता है जब मतदाता, प्रत्याशी या फिर प्रशासन के लिए काफी अहम हो जाता है। मतदाताओं के लिए भी ये मौका महत्वपूर्ण हो जाता है। सालों से अपनी समस्याओं से जूझ रहे लोग ऐसे मौके पर अपने मुद्दे को उठाते हुए नाराजगी का इजहार करते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गांव के लोगों ने अपनी ज्वलन समस्या को लेकर सीधे पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। यहां के कसडोल ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोर्ट से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। लोगों ने भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया, इसलिए गाँव में बाकायदा मुनादी करवाई गई है। कुरुद तालाब के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बेघरों ने पूछा अब वो कहां जाएंगे। जोन कमिश्नर बोले नोटिस के बाद कब्जा नहीं छोड़ा तो हुई कार्रवाई। कुरुद ढांचा भवन के पास स्थित कुरुद तालाब के ऊपर हुए अवैध कब्जा पर बीते दिन भिलाई निगम का बुलडोजर चला। भिलाई कमिश्नर के निर्देश पर जोन कमिश्नर, तहसीलदार और जामुल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बेजा कब्जा कर बनाए गए मकानों को तोड़ा गया। आपको बता दी कि कुरुद तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए वैशाली नगर विधायक ने मत देने का वादा किया है। इसके बाद इसके यहाँ पर सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में वैशाली नगर जोन के कमिश्नर एशा लहरे ने भिलाई के निगम कमिश्नर राजीव कुमार पांडे को यहां से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव दिया। जो कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए कब्जा धारकों को कई बार नोटिस दिया है, लेकिन वे लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। इस पर निगम कमिश्नर ने उन्हें 3 दिन का नोटिस जारी करवाया। इसके बाद भी जब वो लोग कब्जा नहीं छोड़ा तो निगम का बुलडोजर अतिक्रमण तोड़ने पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। इसके साथ ही दोस्तों आज आप सभी को कौन सा न्यूज अच्छा लगा आप नीचे कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।